गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी इससे पहले जो एनाटॉमी की क्लास चल रही थी उसमें हमने फ्रांसिस स्कूल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें मेरिस्टम जो हमारा मेरिस्टेम रीजन है उसके कारण स्टेम को कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, तो वो हम बात कर चुके थे। जिसमें एनुअल इनिशियल था, वेटिंग मेरिस्टेम को हमने डिस्कस किया था, मेडुलरियन पार्ट को हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं, वो है हमारा न्यूमैन कॉन्सेप्ट। न्यूमैन कॉन्सेप्ट भी हमारा पूरी तरीके से शूट एपिकल मेरिस्टेम पर ही बेस्ड है, और यहाँ भी मेन जो है हमारा डिफ्रेंशिएशन का प्लेन क्या है, तो वो कौन से डिफ्रेंशिएशन का प्लेन क्या है। प्लेन मतलब कौन से तल में विभाजन करेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शूट एपेक्स को हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। न्यूमैन कॉन्सेप्ट में 3 टाइप्स ऑफ शूट एपेक्स है, जिसमें हम डिफ्रेंशिएशन प्लेन मतलब विभाजन के तल के आधार पर हम 3 भागों में विभक्त करते हैं न्यूमैन के मत के अनुसार। न्यूमैन कॉन्सेप्ट जो है वो 1962 से 65 में दिया गया था, और इन्होंने जब शूट एपेक्स को कैटेगराइज किया था तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये एक मोनोप्लेक्स टाइप का होता है, देन सिम्प्लेक्स, और सिम्प्लेक्स के बाद में डुप्लेक्स टाइप के बारे में उन्होंने बताया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोप्लेक्स टाइप का शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। जब शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये है हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, और शूट एपिकल मेरिस्टेम में जो सेल है उन सेल का डिफ्रेंशिएशन जो प्लेन होता है वो एक सिंगल प्लेन में ही डिवीजन करती है, और वो सिंगल प्लेन जो होता है वो होता है एंटीक्लिनल डिवीजन। एक ही विभाजन तल में कोशिकाएं विभाजित होती हैं, इसीलिए इसे मोनोप्लेक्स कहा जाता है। और वो जो विभाजन होगा वो हमारा एंटीक्लिनल होता है। एंटीक्लिनल में सेल का नंबर बढ़ता चला जाएगा, और ये जो है ये हमारे प्रिमिटिव टाइप के प्लांट किंगडम में आपको देखने को मिलेगा। जो भी हमारा लोअर वेस्कुलर प्लांट्स है, जैसे फर्न्स है, टेरिडो, कंप्लीट टेरिडो, तो हमारा टेरिडो पार्ट जो है टेरिडोफाइट, उनके अंदर आपको मोनोप्लेक्स टाइप का शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। देन इसके बाद में हम आ जाते हैं हमारा सिम्प्लेक्स टाइप का शूट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सिम्प्लेक्स टाइप है इसके अंदर हमारे डिफ्रेंशिएशन जो प्लेन होते हैं वो 2 होते हैं। 2 प्लेन में 2 तल पर ये विभाजन करता है, और 2 तल कौन से होंगे, एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल। तो एक बार तो ये इस तरीके से डिवीजन करता है और दूसरा ये इस तरीके से डिवीजन करता है। तो 2 प्लेन में डिवीजन होता है, एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, और ये एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस होने के कारण ये मल्टीपल डिवीजन को शो करता है, बहुत बार विभाजन करके कंप्लीट शूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन ये कर देता है, जिसके कारण प्लांट की लेंथ भी बढ़ जाती है। तो ये भी प्लांट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब शूट पार्ट के अंदर डिवीजन होगा तो तने की लंबाई बढ़ेगी, तने की लंबाई बढ़ेगी तो प्लांट की हाइट भी बढ़ती है। सेम उस वही प्रोसीजर यहाँ पर है, क्योंकि 2 प्लेन में डिवीजन कर रहा है, एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन। तो यहाँ पर ये एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन में ये मल्टीपल डिवीजन करता है, और मल्टीपल डिवीजन करने के साथ ही यहाँ पर प्लांट की हाइट में ग्रोथ होती है। ज़्यादातर ये हमारा जिम्नोस्पर्म्स के केस में आपको देखने को मिलता है, सिम्प्लेक्स टाइप का शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा डुप्लेक्स टाइप का। डुप्लेक्स मतलब सभी तलों में विभाजन करने वाला। सभी तल कौन कौन से होंगे, हमारा एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल। तो कंटिन्यूअस एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन करता है, अप एंड डाउन करेगा, राइट एंड लेफ्ट करेगा। तो सारे डिवीजन करने के बाद में यहाँ पर मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो आउटर लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल होती है उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल लेयर, और इस सुपरफिशियल लेयर के अंदर हमेशा एंटीक्लिनल डिवीजन ये करेगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो इस मेरिस्टेमेटिक
सेल जो जोन है उसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है उसमें सबसे आउटर लेयर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाली लेयर में जो सेल्स प्रेजेंट होगी, ठीक है, वो सेल्स जो होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, सुपरफिशियल सेल्स और सुपरफिशियल लेयर। और इस सुपरफिशियल लेयर के अंदर हमेशा क्या होगा, एंटीक्लिनल डिवीजन होगा, जिसके कारण सेल का नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारे तीनों कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड हैं, न्यूमन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, जिसमें मोनोप्लेक्स टाइप का, जिसमें सिंगल टाइप का प्लेन होता है, केवल एक ही तल में विभाजन में करते हैं। उसके बाद सिंप्लेक्स, जिसमें दो तल में विभाजन करते हैं, एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल, और मल्टीपल डिवीजन करके, ये यहाँ पर आपको जिम्नोस्पर्म के केस में देखने को मिलता है। देन ड्यूप्लेक्स टाइप का, ये हमारा एंजियो का पार्ट होता है, ये ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स के अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका है एंजियोस्पर्म्स। तो हमारा एडवांस टाइप का प्लांट किंगडम है एंजियोस्पर्म्स। डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड हायर प्लांट्स में इंक्लूड करते हैं एंजियोस्पर्म्स को। और यहाँ पर केवल डुप्लेक्स में चारों प्लेन में डिवीजन करता है, एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल, और सभी तल में विभाजन भी करता है। और स्पेशलिटी की सुपरफिशियल जो लेयर है उसमें केवल एंटीक्लिनल डिवीजन ही करेगा। इसके बाद अब हम आते हैं, हमारा एनाटॉमी का जो नया सेक्शन है वो है टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, कि कितने तरीके के वेस्कुलर बंडल होते हैं, या वेस्कुलर बंडल यानी संवहन पुल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और एनाटॉमी को हमें पढ़ने के लिए इनके बेसिक्स जो हैं वो पता होने चाहिए। तो एनाटॉमी को पढ़ने के लिए बेसिक्स जो हैं वो हैं, देखिए, जब टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो बेसिकली हम टू टाइप्स के वेस्कुलर बंडल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ओपन टाइप का, देन क्लोज टाइप का। ओपन जो है वो सीधे सीधे किसकी प्रेजेंस को बताता है, वो कैम्बियम की प्रेजेंस को बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट के वेस्कुलर सिस्टम में यदि कैम्बियम प्रेजेंट होगी तो वो हमारा ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है। ये पोजीशन है हमारे फ्लोएम की, ये है हमारे जाइलम रीजन की, और जो सेंटर पार्ट है जिसे मैंने रेड कलर से बताया है, ये हमारा कैम्बियम की प्रेजेंस को शो कर रहा है। तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो पहली चीज़ तो ये कैसा होगा वेस्कुलर बंडल, ओपन टाइप का। दूसरा, ऐसे प्लांट्स जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल में, वो सारे हमारे सेकेंडरी ग्रोथ को शो करते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल, जब कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो हमारे ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्लोज्ड टाइप का वेस्कुलर बंडल। क्लोज्ड मतलब बंद। बंद कब होंगे, जब कैम्बियम एब्सेंट होगी। तो कैम्बियम तो एब्सेंट हो गया, लेकिन क्या प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। तो ये है हमारा फ्लोएम रीजन और ये है हमारा जाइलम पार्ट। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में यदि कैम्बियम एब्सेंट होती है तो उस टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम क्लोज्ड टाइप के वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए। हिंदी में बोला जाता है ओपन मतलब वर्धी प्रकार के, और इंग्लिश में ओपन, और ये क्लोज्ड को बोला जाता है अवर्धी प्रकार के वेस्कुलर बंडल। यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट होती है तो फ्लोएम प्रेजेंट है और जाइलम प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा कंजक्टिव टाइप का, संयुक्त प्रकार के। कंजक्टिव का मतलब होता है जब जाइलम सेंटर में हो और फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट हो, या फिर फ्लोएम सेंटर में हो और जाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट हो, या कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जब जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है। जब जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट हो, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम both are present, when xylem plus phloem both are present in vascular bundles। जब जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल में तो उसे हम कहते हैं कंजक्टिव टाइप का, संयुक्त प्रकार के वेस्कुलर बंडल। ये जो लाइनिंग्स आपको दिख रही हैं ये किसकी है, ये जाइलम की प्रेजेंस को शो कर रहा है, और सेंटर पार्ट जो है वो किसको प्रेजेंस को शो कर रहा है, फ्लोएम की प्रेजेंस को। तो हम ये कह सकते हैं कि
फ्लोएम सेंटर में हो और जाइलम उसे चारों तरफ से घेरे हुए हो, या जाइलम सेंटर में हो और फ्लोएम उसे बाहर से घेरे हुए हो, इन दोनों ही कंडीशन को कंजक्टिव टाइप के वेस्कुलर बंडल कहते हैं। कंजक्टिव मतलब संयुक्त प्रकार के वेस्कुलर बंडल। देन इसके बाद में हमारा आता है कोलैटरल। कोलैटरल को बोला जाता है बहिपोषवाही। बहिपोषवाही का मतलब है, पोषवाहक जो होता है वो हमेशा फ्लोएम के लिए यूज़ किया जाता है। बही मतलब बाहर की तरफ, तो जब बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है तो इस कंडीशन को हम कोलैटरल कंडीशन बोलते हैं, जब फ्लोएम बाहर और जाइलम अंदर की तरफ हो। ये कौन सी पोजीशन है, ये जाइलम की है, और ये कौन सी पोजीशन हो गई है, हमारे फ्लोएम की। यहाँ पर कैम्बियम की प्रेजेंस और एब्सेंस का कोई रोल नहीं होता। कैम्बियम की प्रेजेंस और एब्सेंस का रोल कहाँ होगा, ओपन और क्लोज्ड टाइप में। तो जब फ्लोएम बाहर की तरफ हो तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कोलैटरल कंडीशन। इसी से मिलता जुलता एक और है जो है फिफ्थ टाइप, उसे हम कहते हैं बाई कोलैटरल कंडीशन। बाई कोलैटरल का मतलब क्या होता है, बाई मतलब दोनों तरफ, और दोनों तरफ कहाँ, मतलब जाइलम के दोनों तरफ। जैसे अगर हम ये डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हमारे वेस्कुलर बंडल की पोजीशन है। इस वेस्कुलर बंडल की पोजीशन पर ये हो गया है इनर फ्लोएम पार्ट, ठीक है, और ये हो गया है हमारा आउटर फ्लोएम पार्ट। तो इनर और आउटर दोनों फ्लोएम प्रेजेंट है और सेंटर में जाइलम की पोजीशन हो गई। तो ये हमारा हो गया है सेंटर में जाइलम, और ये कौन सा है, इनर फ्लोएम, और ये कौन सा है, आउटर फ्लोएम। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे बाई कोलैटरल कंडीशन। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, जब फ्लोएम केवल बाहर की तरफ प्रेजेंट हो, जाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को तो हम कहेंगे कोलैटरल कंडीशन। इसके बाद में बाई कोलैटरल, बाई मतलब दोनों तरफ, बाहर और अंदर। किसके बाहर अंदर, वेस्कुलर बंडल में जाइलम के बाहर और अंदर की तरफ पोजीशन पर फ्लोएम प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन को हम बाई कोलैटरल कंडीशन कहेंगे। और बीच वाला जो पार्ट होगा वो हमारा जाइलम का। अब एक और चीज़, अब यहाँ पर ये जो रिंग्स आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी रिंग्स हैं, ये कैम्बियम की रिंग्स है। तो अगर इनर फ्लोएम की तरफ होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, इनर कैम्बियम, और अगर बाहर वाले की तरफ भी प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, आउटर कैम्बियम। तो एक तरीके से कैम्बियम की पोजीशन भी दो हो गई है, जाइलम के दोनों तरफ आउटर कैम्बियम और इनर कैम्बियम, और सेंटर में जाइलम। तो हम ये भी कह सकते हैं जब जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट हो, ये हमारा जाइलम पार्ट है, इसके दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट हो तो उसे हम बाइकोलैटरल या उभय पोषवाही परिस्थिति कहेंगे। ज़्यादातर ये बाइकोलैटरल कंडीशन का एग्जाम्पल पूछा जाता है। किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, सोलेनेसी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये हमारे जो टैक्सोनॉमी की फैमिलीज़ है इसमें आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के वेस्कुलर बंडल्स हैं, और भी हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।